हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल मॉप अप राउंड दिया था, उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका क्या फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है, पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर लेके आया हूँ। और उसके जो रूल्स हैं, SOP जिन्हें बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, कौन से बच्चे को करना चाहिए, एंड मॉप अप राउंड के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें रूल्स भी बताऊंगा और फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इस वीडियो को देखे बिना आप फॉर्म को अप्लाई मत करना। पूरी वीडियो देखना ताकि एक बार समझ आ जाए प्रोसेस आपको, फिर आप कर लोगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड हो जाते हैं, फिर उनका एडमिशन नहीं होता। तो गाइस, वो ऐसे बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके और उनको भी पता चले आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है। जैसा कि कल आपको देखा था आपने कि मॉप अप राउंड की एक शॉर्ट लिस्टिंग की वेकेंट लिस्ट आई थी। ये वेकेंट लिस्ट है जिसमें टोटल 12 कॉलेजेस थे। 12 कॉलेजेस जो थे वो पार्ट ले रहे थे। ठीक है। तो गाइस, अभी फ़िलहाल इसमें जो करेंटली जो एक कॉलेज ने अभी आउट कर दिए अपने फॉर्म्स, ठीक है, वो बता देता हूँ कौन सा कॉलेज है। वो है जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक है। जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग वाले कॉलेज ने आउट कर दिए अपने फॉर्म्स। ठीक है। इसको आप कैसे फिल करना है वो चीज़ बताऊंगा, एंड इसमें SOP में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें बताऊंगा। पहले तो रूल्स एंड सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखोगे फुल वीडियो तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर आप फॉर्म में गलती करोगे बिकॉज एक बार सबमिशन है उसमें बस। ठीक है। अब गाइस बढ़ते हैं सबसे पहले SOP पे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में SOP है जो रिलीज़ हुआ था DU की तरफ से। ठीक है। तो इसमें आपको फॉलो अप लेना है इन चीज़ों का। शॉर्ट लिस्टेड सबसे पहले जो वेकेंट लिस्ट वाला फर्स्ट पॉइंट, तो ये यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वेकेंट लिस्ट विच इज़ फॉर विच मॉप अप राउंड विल कैन बी हेल्ड। तो ये तो हो गई फर्स्ट डन। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन एडमिट admit candidates only in program shortlisted by university. Shortlisted colleges can admit candidates only in program shortlisted by the university. तो मतलब SOP के हिसाब से अगर आपका जो ये कॉलेज के लिए पॉइंट है, आपके लिए पॉइंट नहीं है। द कॉलेज में बी अलाउड टू एडमिट कैंडिडेट डायरेक्टली ऑन द शॉर्ट लिस्ट प्रोग्राम स्टेप स्टेटेड इन पॉइंट 4 से 13 तक फॉर मॉप अप राउंड। तो गाइस, 4 से ये है कि वेकेंट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो होगी इन कैटेगरी के बेसिस पे। ठीक है। जो कॉलेज विल डेवलप अ मैकेनिज्म टू इनवाइट एप्लीकेशन ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टेड प्रोग्राम, देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन। ये सारे पॉइंट तो आपको कल मैंने बता रखे हैं। तो गाइस, अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं निकाल के एक बार आपको बताना चाहूँगा और वो आपके लुकआउट में लेके आना चाहूँगा बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वो आपके लुकआउट में लेना ज़रूरी है बिकॉज उससे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ आपको ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी मैं वो बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट दैट ही और शी इज़ नॉट एडमिटेड। 11th पॉइंट को देखो, ये वाला। At the time of taking admission, an undertaking must be taken from the candidate that he or she is not admitted in any other college of UOD as on date of admission. तो यहाँ इस पॉइंट से क्लियरली पता चलता है कि अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो आप शायद इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो, कुछ बच्चे ना क्या कर रहे होंगे, अपग्रेड के उसमें आए होंगे, लाइक मतलब इसमें इंटरेस्टेड होंगे इस राउंड में। ठीक है, कि अपग्रेड हो जाएगा भाई, हमारे को कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए या कुछ हो जाए। तो इसमें अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सर, अगर हम विड्रॉल मार दें वहाँ से तो क्या हमें यहाँ पे फिर से मौका मिल सकता है? तो यार देखो, ये चीज़ ना यहाँ पे लिखी हुई है, ना यूनिवर्सिटी ने बताई है।
तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लो, बिकॉज इसका टाइम दिया हुआ है ना 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टाइम है। तो ये आप कॉलेज से पूछ लो, अपने कॉलेज से पूछ लो कि अगर सर ऐसा करेंगे हम, जाकिर हुसैन कॉलेज में जाके एक बार बात कर लो। आप जो जिस कॉलेज के फॉर्म आते हैं ना उस कॉलेज में बात कर लो कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो क्या आप हमारा एडमिशन लोगे, बिकॉज ये मैनुअल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये मैनुअल प्रोसेस है, ये एक आपके CUET के बेसिस पे नहीं है, मतलब वो एक मेरिट बेसिस राउंड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें एक पॉइंट एक और बच्चों का डाउट था, जो बच्चे पूछ रहे थे कि लाइक हम कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉइंट है सबसे मेन चीज़। तो आप सभी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लड़की हो तो लड़की के लिए लिमिटेड हो गया, ठीक है, लड़कों में अभी और लड़कियों में कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन एक लड़का है सिर्फ लड़के के कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, इसमें ये लिमिटेशन है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज इसमें जो लिस्ट आई है ना, ये जो लिस्ट आई है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस सिर्फ लड़कियों के लिए भी हैं, और लड़कों के लिए बहुत ही 12 कॉलेजेस में से गिन के देख लेते हैं एक बार। ये जो 1 राजगुरु वाला, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 12 में से 7 कॉलेजेस जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। तो उसमें तो लिमिटेशन लग गई लड़कों के लिए, और सिर्फ 5 कॉलेज हैं जो लड़कों के लिए। बिकॉज ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है मुझे, बिकॉज आपने लड़कों को उतना चांस दिया नहीं, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ पे तो अब समझ गए होगे आपकी, लाइक अब तक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि आपके बेसिस पे कैसे होगा कि कौन से बच्चे ले सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं ले सकते, और कितने फॉर्म्स आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम जाकिर हुसैन कॉलेज की वेबसाइट पे। देखो जाकिर हुसैन कॉलेज जो इवनिंग वाला है ना, उसने रिलीज़ किए हैं अपने ये फॉर्म्स, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हो आप जाके अभी चाहो तो, ठीक है। वो कैसे करना है वो कैसे बताता हूँ, देखो उसका प्रोसेस क्या है। एक्चुअली ये चीज़ जो हो रही है इसका एक नोटिस आया है इनकी तरफ से। देखो सबसे पहले इनके जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से एक नोटिस आया, यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेंट्स फॉर MOP एडमिशन राउंड में बी प्लीज़ रेफर टू द SOP ऑफ MOP एडमिशन। तो इन्होंने SOP बोला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया आगे वीडियो में, पीछे बैक करके देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा से समझ लेना, ठीक है। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द गूगल फॉर्म। तो गाइज़ इन लोगों ने जो रखा हुआ है एक गूगल फॉर्म बना दिया है इन लोगों ने, ठीक है। उस गूगल फॉर्म के बेसिस पे आपको सबमिशन करना है। अब उस गूगल फॉर्म को फिल कैसे करना है, वो गूगल फॉर्म कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जाकिर हुसैन की कॉलेज की वेबसाइट है ना, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, देख लेना आप, ठीक है। ये वाली लिंक पे क्लिक कर देना है आपको, और फिर आपके सामने ऐसा कुछ गूगल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान से देखो, ये लिंक है आपकी गूगल फॉर्म की, जो आपको लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन फॉर MOP एडमिशन राउंड 2023 एंड 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है। प्लीज़ फिल आउट द कैंडिडेट्स। मैं यहाँ नाम नहीं लिख के दिखाऊंगा, बिकॉज आप भी जो यूट्यूब की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके रिगार्डिंग में ये है कि हम लोग सिर्फ फॉर्म को दिखा सकते हैं, फिलअप करके नहीं दिखा सकते। अगर फिलअप किया तो हमारे पे स्ट्राइक आ जाती है, तो ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिर आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से इस पर ये जो बक्से वाला बॉक्स है ना, इस पर क्लिक कर देना, बिकॉज इस टाइम ना बहुत सारे बच्चे बहुत ही बैकग्राउंड सिचुएशंस आ रहे हैं, सो इतना डिटेल में मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे खुल जाएगा, और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो अपना, और यहाँ से ये अपना साल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये नीचे दिखा रहा है, ये ईयर दिखा रहा है, आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से जो कैटेगरी में हो, मेल हो, फीमेल हो, अदर मतलब ट्रांसजेंडर में हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब इन लोगों ने एक ऑप्शन और दिया है कि आप ट्रांसजेंडर हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। नेशनलिटी में आप अगर इंडियन हो तो इंडियन अप्लाई करना, आप जहाँ से भी हो जो भी आपका है, तो यहाँ पे वैसे तो इंडियन लिख देना, इंडियन, ठीक है, नेशनलिटी में। और यहाँ पे उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपको वो वाला लिखना है जो आपका वर्किंग ईमेल एड्रेस है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वो जो आपको करेंटली जिस पे आपका आईडी पासवर्ड आपके पास हो, वो ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना अपना, जो कि वर्किंग मोबाइल नंबर है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है CUET रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये CUET रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जो आपके CUET में ना एक CUET के फॉर्म में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब इस पे भाई पूछना मत, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। देखो CUET रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। इफ़ नॉट फिल्ड फॉर्म प्लीज़ राइट NA। देखो इन लोगों ने एक चीज़ और लिखी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा CUET के फॉर्म में आप जाओगे। अगर आपने CUET का फॉर्म नहीं फिलअप किया है, ठीक है, अगर आपने CUET का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप यहाँ पे लिख देना NA। मतलब आपने CUET का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, आपको सिर्फ बेसिस पे लेना है एडमिशन, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है जो आपको ये बताती है कि आप 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। CUET का स्कोर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज के भी इस बेसिस पे आप ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, ठीक है, 12th का रोल नंबर लिख देना एंड और बोर्ड का रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे 12th का रोल नंबर एंड बोर्ड रोल नंबर, जो 12th का बोर्ड रोल नंबर होता है ना आपका, वो लिख देना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा, ऐसा पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है, फिर अपने पापा का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, और फिर मम्मा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिख देना है यहाँ पे, मदर्स नेम मिस और वो सब मत लगाना, सिर्फ मम्मी का नाम और कास्ट पूरा लिख देना ढंग से, और मोबाइल नंबर, और फिर अपना एड्रेस यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ आप करेंटली रह रहे हो वो लिख देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये जब आप फिलअप कर लोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही गाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा आपको, UR आप सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर देना आप, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ पे UR कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर देना। अगर आप UR से हो, SC ST, तो मैं जिस भी कैटेगरी से होऊंगा उसको सेलेक्ट कर दूंगा और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा, कोर्स ऑफ स्टडी। ये आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, तो देखो यहाँ पे अब देखना है आपको, जैसे BA ऑनर्स है, BA प्रोग्राम, BCom है, BCom और प्रोग्राम है, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। लाइक ये चल रहा है इवनिंग वाला कॉलेज भर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम और ऑनर्स ये सब दे रखा है, ठीक है, इन्हीं ने दे रखा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को BA प्रोग्राम चाहिए, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे करने के बाद कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए गाइस, ये देखो ये सारी कॉम्बिनेशंस जो मुझे वहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अभी मान लो जैसे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मेरे को ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए था, बैक कर देना इसको, ठीक है, इसको बैक कर देना और यहाँ पे सेलेक्ट करना कि प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, BA प्रोग्राम चाहिए। और यहाँ पे फिर इसको मान लो BCom चाहिए था तो BCom यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे BCom सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, लाइक देखो यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ोटो अटेस्ट करनी है। ये फ़ोटो हो गई अपनी, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर यहाँ आपको अपना CUET स्कोर कार्ड अपलोड करना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपको उस पर साइन करके अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ मार्कशीट, अपनी 10वीं की मार्कशीट अप्लाई करके और अपलोड करनी है, सेल्फ अटेस्टेड वाली, और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो गाइज़ आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 31/3/2023 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने पहले का कर दिया ना तो आपकी गलती है, ये फिर DU आपको हेल्प नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा आपका फॉर्म। तो गाइज़ ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा वो बता देता हूँ आपको मैं। गाइज़ अब सब हमने कर लिया है, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखो ये डिक्लेरेशन पूछेगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेप है आपका, ये डिक्लेरेशन पूछेगा। आई हैव अपीयर्ड फॉर CUET एंड अपलोडेड माई स्कोर कार्ड, इसको येस कर देना। और आई हैव नॉट अपीयर्ड, मतलब अगर आपने मतलब यहाँ पे अपीयर्ड फॉर CUET एंड अपलोडेड माई स्कोर कार्ड, अगर आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर CUET, अगर आपने ये करना है
तो यहाँ पे देखना, अगर इस पॉइंट में आपको यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें लिखना है और ये चीज़ें ध्यान से पढ़ के, इसको सबको मत टिक कर देना भाई, कहीं आप सबको टिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन पॉइंट्स को टिक करना है, प्लीज़ टिक ऑल दैट आर एप्लीकेबल, जो आपके पे एप्लीकेबल है वो सिर्फ आपको टिक करने हैं, ठीक है। अगर आपने CUET दे रखा है एंड स्कोर कार्ड आपने अपलोड कर दिया तो आपको तब यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। अगर आपने अपीयर नहीं किया था तो CUET 2023 के लिए, सिर्फ आप 12th के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ करना है। आई वॉज़ नॉट एलिजिबल ऑन बेसिस ऑफ, मतलब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे करना है। आई एम नॉट करेंटली एडमिटेड इन एनी कॉलेज ऑफ, और तो ये वाला पॉइंट और ये वाला, जैसे अब मैंने CUET दिया था और मैं यहाँ पे करेंटली एडमिटेड इन एनी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब अभी किसी कॉलेज में नहीं हूँ, ये वाला पॉइंट, और स्कोर कार्ड मैंने अपलोड कर दिया, तो ये जिसने दे रखा था उसके लिए। और जो 12th के बेसिस पे जाना होता है उसको ये वाले पॉइंट 2 करने होंगे। आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर CUET, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने स्कोर कार्ड अपलोड किया है, ये करने के बाद फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक कर दोगे सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ है गाइस, ऐसे आपको सबमिशन कर देना है, आपको सबमिट कर देना है और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। और यही कुछ प्रोसेस था गाइस। देखो यहाँ पे प्रोसेस में आपका रिकॉर्ड हैज़ बिन रिकॉर्डेड आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मान लो और भी करना हो तो यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्म आपका अब सबमिट हो गया इस ID से, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है, समझ आ गया होगा आपको पूरा डिटेल में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ सारी अपडेट्स आपको मिल सके। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।